अगर आपको लग रहा होगा कि ईरान युद्ध खत्म हुआ है तो ये आपका भ्रम है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो सिर्फ सीज फायर हुआ है जो आज सुबह से लागू हुआ है और ये भी 15 दिनों के लिए ही है। यानी कि 23 तारीख तक अगर बातचीत में कोई सफलता हाथ नहीं लगी, मतलब अमेरिका ने ईरान की शर्तें नहीं मानी या ईरान ने ट्रंप की बात नहीं मानी, तो 23 तारीख से ये युद्ध फिर से पहले जैसा शुरू हो जाएगा। तो अब सवाल है कि सीज फायर में किसकी बात मानी गई, ट्रंप को क्या मिला, पाकिस्तान ने क्या रोल निभाया और ईरान के हाथ क्या लगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। तो देखिए, ईरान के लिए ये सीज फायर काफी बड़ा मौका बनकर आया है। आसान भाषा में कहे तो उसे तेल और गैस बेचने में अब पहले से ज्यादा छूट मिली है। आपको भी पता है कि पहले ईरान सीमित देशों को ही यानी चाइना या पाकिस्तान को ही तेल बेच पा रहा था, वो भी छुपकर। लेकिन अब इस सीज फायर के चलते ईरान को थोड़ी राहत मिली है, यानी कि ईरान के ऊपर से ऑयल सैंक्शन फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं, जिससे वो ज्यादा खुले तरीके से अपना तेल दुनिया भर में बेच पाएगा। हालांकि इसे पूरी तरह से आजादी नहीं कह सकते, लेकिन पहले के मुकाबले प्रतिबंध बहुत कम हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करे और न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी रोक दे, लेकिन ईरान ने ये शर्तें मानने से इनकार किया है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर ईरान पर दबाव भी नहीं बना पाए। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने अपने सबसे अहम मिसाइल प्रोग्राम को बचा लिया। तीसरी और सबसे अहम बात यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते पर ईरान की पकड़ पहले जैसे ही बनी रहेगी, यानी हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के ही पास रहेगा, लेकिन ईरान को इसे खुला रखना होगा, जहाजों को सेफ पैसेज देना होगा ताकि दुनिया की तेल सप्लाई चलती रहे। लेकिन कंट्रोल ईरान के पास रहना भी अपने आप में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। हो सकता है कि आगे जाकर ईरान हॉर्मुज़ में समुद्री टोल भी बिठाए, क्योंकि अभी तो ईरान यूरोप के जहाजों से पैसे ले ही रहा है। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल ने संघर्ष में ईरान के कई अहम न्यूक्लियर ठिकानों और उससे जुड़े सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, जिसका फायदा ये हुआ कि अगले कुछ वर्षों तक ईरान का न्यूक्लियर खतरा कम हो गया है। इसके अलावा ईरान जिन आतंकी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था, यानी कि हमास और हुती, तो उनके कई अहम लोगों को भी इजराइल ने खत्म कर दिया है, जिससे आने वाले समय में इजराइल पर हमलों का दबाव थोड़ा कम रहेगा। लेकिन इजराइल अपनी एक बड़ी कोशिश में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जो कि ये है कि ईरान के पास जो पहले से तैयार न्यूक्लियर मटेरियल है उसे इजराइल पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, यानी ईरान परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम आगे भी जारी रख सकता है। तो ये एक बड़ी कमी इस सीज फायर में मानी जा रही है। अब बात करते हैं अरब देशों पर। कुछ अरब देशों ने इस पूरे तनाव के दौरान महंगे दरों पर तेल बेचकर पैसा जरूर कमाया, लेकिन ज्यादातर देशों को नुकसान ही हुआ है, जैसे कि टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट पर असर पड़ा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के डर ने उनकी छवि को भी नुकसान पहुंचाया है और सुरक्षा को भी। कुल मिलाकर देखे तो उनके लिए ये सौदा ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा। अब सबसे दिलचस्प बात यानी अमेरिका, यानी इस पूरे खेल का बड़ा प्लेयर। तो अमेरिका इस पूरे खेल में थोड़ा कमजोर नजर आया है। पहला तो ये कि इस पूरी जंग में उसे अपने सहयोगी देशों से ही वैसा खुला समर्थन नहीं मिला जैसा कि पहले मिलता था। इससे उसकी ग्लोबल इमेज और भरोसे पर असर पड़ा है। अरब देशों में भी अमेरिका के प्रति भरोसा थोड़ा कम होता दिख रहा है, खासकर हथियारों को लेकर, जो अरब देशों की रक्षा करने में 80% तक नाकाम रहे। और अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो रशिया और चाइना जैसे देश इस पूरे घटनाक्रम में चुपचाप फायदा उठाते रहे, यानी कि तेल और गैस बेचकर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीज फायर को लागू करने का काम पाकिस्तान ने ही किया है। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में बीच बचाव करने की कोशिश की है। उसने खुद को मध्यस्थता के तौर पर दिखाने की कोशिश की। हालांकि उसे सीधे तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी छवि सुधारने की जरूर कोशिश की है। शायद इससे वो अरब देशों में अपनी इमेज सुधार सके। तो कुल मिलाकर देखे तो इस वक्त की स्थिति देखी जाए तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो ईरान को होता ही दिख रहा है। इजराइल को भी कुछ रणनीतिक फायदे जरूर मिले, लेकिन अमेरिका की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही। अमेरिका ने इस जंग में न सिर्फ अरबों डॉलर्स गंवाए तो साथ ही देशों का भरोसा भी गंवाया, साथ ही दर्जनों अमेरिकी सैनिक भी मरवाए और हॉर्मुज़ भी ईरान से हथिया ना सका। और सबसे बड़ी बात कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो
अभी सिर्फ पॉज लगाए। असली मजा तो 23 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा। अब मेरे से जो हुआ मैंने क्लियर कर दिया, बाकी आप बताना इस सीज फायर में फायदा किसका हुआ है। जय हिंद।